दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में भक्ति व शिवरा में। आप सभी हरि भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। तो आज बहुत दिन बाद आप सबके लिए मैं ठाकुर जी की वीडियो लेकर के आई हूँ और एक बहुत अच्छी कथा भी आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। जैसे कि आपको पता है अभी सावन का महीना चल रहा है, तो मैं आपको शिव पुराण में ही एक कहानी है नारद जी से, तो वही मैं आपको आज सुनाऊंगी। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए, मेरे लाला की वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ साथ आप मेरे लाला के भी दर्शन कीजिए, किस तरह से मैं स्नान और श्रृंगार कर रही हूँ अपने लाला का, ज़रूर देखिए। तो देखिए, एक बार क्या होता है, जो नारद जी होते हैं वो तप करने के लिए बैठ जाते हैं। तो जो इंद्रदेव होते हैं, इंद्रदेव को ये लगता है कि जो नारद जी हैं वो मेरे सिंहासन को लेने के लिए तप कर रहे हैं, तो वो भेजते हैं कामदेव को और कामदेव को कहते हैं कि कामदेव आप जाइए और जो नारद जी ये यहाँ पे तप कर रहे हैं उस तप को आप भंग कर दीजिए। तो वहाँ पे कामदेव जी जाते हैं। कामदेव वहाँ पे बहुत वो करते हैं कि भाई जिस तरह इनका तप भंग हो जाए नारद जी का, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जहाँ पे नारद जी तपस्या कर रहे होते हैं वो वही स्थान होता है जहाँ पर भोलेनाथ जी तपस्या कर रहे थे और कामदेव ने उनको परेशान करा था और भोलेनाथ ने अपने त्रिनेत्र से उनको भस्म कर दिया था। तो ये उस टाइम भोलेनाथ ने ये बात बोली थी कि ये स्थान ऐसा रहेगा कि जहाँ पे कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी कारण से ही क्या हुआ था, वहाँ पे उनके किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा कामदेव जी के ऊपर। लेकिन जैसे कि नारद जी को घमंड हो गया था इस बात का कि भाई यहाँ पे तो मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा सोच के वो जाते हैं सबसे पहले भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ को बताने लग जाते हैं कि भोलेनाथ मैंने तो कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली। और भोलेनाथ सब जानते थे, लेकिन भोलेनाथ जी उन्हें ये कहते हैं कि देखो नारायण, कि तुमने विजय प्राप्त कर लिया अच्छी बात है, लेकिन तुम ये बात ना किसी को भी मत बताना। तो नारायण जी वहाँ से चले जाते हैं। नारद जी वो जाते हैं सीधा ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव को भी वो वही बात कहते हैं कि भाई मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली है। तो ब्रह्मदेव क्या करते हैं, अपनी आंखों को बंद करके भोलेनाथ से जब बात करते हैं तो भोलेनाथ जी उन्हें सारी बात समझा देते हैं। तो उसमें भी ब्रह्मदेव उनको यही समझाते हैं कि ठीक है नारद, तुमने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि तुम ये बात जो है नारायण को जाकर के मत बताना। इतने में नारद जी सोचते हैं कि बताओ, मुझे लगता है कि भोलेनाथ जो है वो मेरी जो मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त करी इस बात से प्रसन्न नहीं है, लेकिन मैं तो ये बात जरूर बताऊंगा। तो वहाँ से नारद जी क्षीरसागर में पहुँचते हैं जहाँ पे विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी होती हैं। वहाँ पे वो बताते हैं कि नारायण, आज तो मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसी ऐसी बातें बता करके नारायण को समझाते हैं। तो नारायण भी कहते हैं कि अब इसको तो बहुत ज़्यादा अभिमान आ गया है, नारद जी को इनका अभिमान दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या करते हैं, अपनी योग माया से एक योग नगरी बनाते हैं। उसके बाद जो नारद जी होते हैं वो योग नगरी में जाते हैं। तो वहाँ का जो राजा होता है, उनकी पुत्री का स्वयंवर हो रखा होता है। स्वयंवर रखा होता है राजा ने कि जो भी इनको माला पहनाएगी, जो भी इनको पसंद करेगी, तो उससे उनका विवाह हो जाएगा। तो वहाँ पे नारद जी भी जाते हैं। तो वहाँ के राजा और उनकी पुत्री उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं कि भाई इनका जो है स्वयंवर है। ऐसी ऐसी बातें जब नारद जी को पता चलती है तो उसकी पुत्री के रूप को देख कर के जो नारद जी हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। तो वो नारायण को याद करते हैं। उतने में भगवान विष्णु वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि नारायण, कि मेरे को इस कन्या से विवाह करना है। तो नारायण क्या करते हैं, श्री हरि विष्णु क्या करते हैं, अपना रूप उनको दे देते हैं कि जाओ तुम्हारा स्वयंवर हो जाएगा। लेकिन जो विष्णु भगवान जी होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा रूप तो उनको दे देते हैं, लेकिन उनका मुख जो होता है वो बंदर जैसा कर देते हैं। ये बात नारद जी को नहीं पता होती है। स्वयंवर शुरू होता है। स्वयंवर में जाके नारद जी बैठते हैं और वहाँ पर जैसे कि बड़े अभिमान में बैठे होते हैं नारद जी की, भाई ये जो कन्या है ये तो मेरे को ही वरेगी, ऐसा कुछ सोच करके वो अभिमान से बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ से जो कन्या होती है वो हाथ में माला लिए आती है और भगवान की माया ऐसी होती है कि जो वो कन्या होती है वही उनको बंदर का रूप में देख सकती है, बाकी सब उनको नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे नारद जी को ये बात लगती है कि भाई मैं तो विष्णु स्वरूप हूँ, माला मेरे को ही पहनाएगी। अभिमान में बैठे होते हैं और अच्छे से अपनी ओर आकर्षित करने की सोचते हैं कन्या को। तो कन्या जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती है, माला लेकर के नारद जी के पास आती है, तो उसको जो कन्या होती है उनका मुख उसको पूरा बंदर जैसा दिखने लग जाता है। तो जिससे कि वो घृणा की दृष्टि से नारद जी को देखने लगती है
और वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। जब नारद जी ये देखते हैं तो नारद जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। जब वो कन्या आगे की ओर बढ़ती है तो वहाँ पे विष्णु भगवान खड़े होते हैं और वो उनके गले में माला पहना देती है, उनसे उनका स्वयंवर हो जाता है। जब ये सारी ही बातें नारद जी देखते हैं तो नारद जी को बहुत क्रोध आता है और अंदर से ही नारद जी सोचने लगते हैं कि विष्णु भगवान ने तो मेरे साथ जो है बहुत बड़ा छल करा है, ऐसा विचार करने लगते हैं नारद जी। तो वहीं पे सभा में और जो बैठे होते हैं, जो और भी आ रखे होते हैं वहाँ पे स्वयंवर करने के लिए, वो सब उनकी जो है मजाक बनानी शुरू कर देते हैं। तो जिससे कि नारद जी का जो क्रोध है और भी ज़्यादा भर जाता है। तो आज की जो कहानी है वो हमने यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ। इसके आगे की जो कहानी है वो मैं आपको सुनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बस उसके लिए आपको मेरे चैनल को क्या करना है, आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो बस बने रहिएगा मेरे भक्ति वाले चैनल में और सपोर्ट दीजिएगा। तो बस चलिए मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो के साथ में, दूसरी बहुत रोचक कहानी के साथ में। इसी का पार्ट 2 मैं लेकर के आऊँगी, आपके साथ में शेयर करूँगी। जल्द मिलेंगे आपसे और भी कथाओं के साथ में। तब तक के लिए आप सभी हर भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।